हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होता है, उसमें किस तरीके से जो है प्राइस डिटरमिनेशन होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य का निर्धारण किस तरीके से होता है कि किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, वो किस तरीके से डिसाइड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं और होमोजीनियस क्या होता है प्रोडक्ट, मतलब एक जैसे ही प्रोडक्ट होते हैं कि भाई अगर मार्केट के अंदर 10 सेलर हैं तो 10 के 10 जो है जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो एक जैसा बेच रहे हैं। भाई उनका जो कलर होगा, ठीक है, उनका साइज़ जो होगा, उनकी जो शेप होगी, क्वालिटी होगी, सब चीज़ क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है इंडिविजुअल बायर, मतलब एक अकेला जो बायर है या सेलर है, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता मार्केट के प्राइस को इंक्रीज और डिक्रीज करके। क्योंकि कैसे, किस तरीके से, मान लीजिए 5 सेलर हैं, ठीक है, और वो सिमिलर प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये जो 5th वाला है, ठीक है, इसने सोचा भाई होमोजीनियस मार्केट है, इसने सोचा कि मैं भाई क्या करता हूँ, प्राइस क्या कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। अब प्राइस इंक्रीज कर देगा ये, तो ये बाकी 4 भी जो हैं वही सिमिलर प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। तो जो इसके जितने भी कस्टमर थे वो कहाँ मूव कर जाएंगे, इन चारों के पास मूव कर जाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या है, यहाँ पे अल्टरनेटिव है। सेम प्रोडक्ट वो यहाँ से परचेज कर रहे थे, वो कहाँ चले जाएंगे, इन चारों के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक इन्फ्लुएंस जो बायर और सेलर है, ठीक है, वो यहाँ पे मार्केट के जो परचेज और आउटपुट है उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो मार्केट प्राइस जो प्रोडक्ट का है परफेक्ट कंपटीशन, वो डिटरमाइन होता है किसके द्वारा, पूरी इंडस्ट्री के द्वारा। फर्म ऑफ ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, भाई 5 फर्म्स हैं, तो 5 फर्म्स जो ग्रुप ऑफ फर्म्स है उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। तो पूरी जो इंडस्ट्री है वो मिलकर डिसाइड करती है कि क्या प्राइस होगा कि जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो यहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिटरमाइन होता है 2 मार्केट के फोर्सेस से, डिमांड और सप्लाई पे, ठीक है। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे डिसाइड होता है कि भाई कितने प्रोडक्ट की कितनी डिमांड हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों, भाई जहाँ पे जिस प्राइस पे डिमांड, भाई लोगों के लिए भी वो प्रोडक्ट क्या है, वो परचेज कर सकते हैं, और जो सप्लायर हैं वो सप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई लॉस नहीं है। तो वो जो है प्राइस वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो प्राइस है प्रोडक्ट का, वो कहाँ पे होता है, मैंने आप लोगों को बता दी, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं डिमांड और सप्लाई कर्व। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है और इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाता है, ठीक है। योग्य प्राइस, ठीक है, ये तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई है। अब ये जो प्राइस है, इस पे जो कौन है, जो सप्लायर है, ठीक है, मींस जो फर्म है, इस प्राइस पे वो कितना मर्जी चाहे क्वांटिटी जो है सप्लाई कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, प्राइस चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब जो कॉम्पिटेटिव मार्केट है, यहाँ जो फर्म्स होती है वो प्राइस टेकर्स होती हैं, ठीक है, प्राइस मेकर नहीं होती, प्राइस टेकर, क्योंकि सारी फर्म्स मिलके डिसाइड करती हैं। तो यहाँ पे क्यों ऐसा, इसका कारण क्या है कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं जो एक ही जैसा प्रोडक्ट बनाती है, सबका प्रोडक्ट अलग नहीं है, कुछ भी जो फीचर्स होते हैं वो अलग नहीं होते, सेम फीचर्स होते हैं यहाँ पे। तो इसलिए जो फर्म है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती प्राइस को, ठीक है, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के लिए। तो उनको वही फॉलो करना पड़ता है प्राइस जो इंडस्ट्री क्या करती है, डिटरमाइन करती है। तो अब हम इसे ग्राफिकली देख लेते हैं। तो ये जो फिगर है ये शो कर रही है, तो यहाँ पे हिंदी में, ठीक है, आप देख सकते हैं हिंदी वालों के लिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे क्या है, ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है। फर्म का डिमांड कर्व, ये इंडिविजुअल सेलर का है, ये वाला फर्म का है। फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ये आपको ध्यान रखना, कई बार आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वहाँ पे आपसे पूछ लिया गया, भाई आप टीचिंग का कोई एग्जाम दे रहे हैं, यूजीसी नेट में दे रहे हैं, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। मार्केट का डिमांड कर्व, अगर हम इंडस्ट्री बोले, मार्केट बोले, उसका डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि इंडस्ट्री फर्म से मिलकर बनती है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ये, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड क्या होने लगती है, डिक्रीज। इसलिए क्या होता है भाई, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो, अगर हम इंडिविजुअल फर्म की बात करें या सेलर की बात करें, तो उसका जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वही उसका AR कर्व है, वही उसका MR कर्व है। ये इसी पॉइंट पे P = AR =
MR होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल होता है। अब इस प्राइस पे वो जितनी मर्जी चाहे क्वांटिटी क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। कम करना चाहे, ज़्यादा करना चाहे, वो उसकी मर्जी है, लेकिन प्राइस वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है, प्राइस जो फर्म का है वो फिक्स्ड है। वो किसके से हुआ है कि भाई जो डिमांड और सप्लाई है, देखा गया भाई कितनी डिमांड और सप्लाई हो रही है। ठीक है, और जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, इंटरसेक्शन होके तो ये पॉइंट आया, तो यहाँ से हमें डिटरमाइन हो गया कि भाई ये प्राइस जो है वो पर्टिकुलर फर्म का रहेगा। ठीक है, सभी फर्म्स का जो है यही प्राइस रहेगा। इस पे वो जितना चाहे प्रॉफिट कमा सकते हैं भाई, जितनी आउटपुट बेच के। तो ये था हमारा, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यही एक्सप्लेनेशन है फिगर की। ठीक है, तो ये था आपका परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से जो है प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।